नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मेरे हमसफ़र। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करना जरूर कीजिएगा। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का जो कि बहुत उदास दिख रहा था और उसकी आंखें भी नम थी। वो किसी गहरी सोच में था। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो देखता है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड पूजा का कॉल था। उधर से पूजा बोलती है, यार कहाँ है तू, और तेरा नंबर भी नहीं लग रहा है, हुआ क्या है? वो पूजा को बात भी बता देगा बोलकर कॉल कट कर देता है। तो ये कहानी शुरू होती है कलकत्ता शहर से। कोलकाता के एक मैरिज रजिस्ट्रेशन ब्यूरो के बाहर एक लड़का खड़ा था। काफ़ी डरा हुआ लग रहा था और उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वह किसी का वेट कर रहा है। उसने वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था। उसकी हाइट तकरीबन 6 फीट और उसके बाल ब्राउन एंड सिल्क और काफ़ी खूबसूरत थे। हैंड में टैटू, ब्लैक पैंट में कातिल लग रहा था। वह सोच रहा था कि क्या वह जो कर रहा है वह ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है। ये फैसला लेके कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। यही सोचते सोचते एक बेंच पर बैठकर एक गहरी सोच में डूब जाता है। एक दिन पहले आखिर क्या हुआ था उसके साथ? कोलकाता एक छोटे से घर में एक अंधेरे कमरे में एक लड़का अपने बेड पर बैठा हुआ था। वह फ़ोन में कुछ शायद देख रहा था और कुछ सोच भी रहा था। वह अपने फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ देख रहा था। इसमें एक लड़का और एक लड़की साथ में थे जो काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहे थे। यह जहान था जो कि हमारी इस कहानी का हीरो है, और उसके साथ वह लड़की उसकी गर्लफ्रेंड जो उसके होने वाली फियांसे मानवी थी। वह फ़ोटो को देख कर बोल रहा था कि आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने मुझे छोड़ दिया? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे याद आ रहा था कि किस तरह से उसकी गर्लफ्रेंड मानवी ने आसानी से उसे कह दिया था कि मेरा तो बस छोटा मोटा अफेयर था, तो इसलिए तुम्हें यह कोई ज़रूरत नहीं है सगाई तोड़ने की। वो सोच रहा था कि क्या उसके लिए सगाई एक मामूली सी बात है, लेकिन मेरे लिए नहीं। वो अपने मन में कह रहा था कि पिछले 3 सालों से हम दोनों एक साथ हैं और इन 3 सालों में हमारे बीच ना कोई झगड़ा हुआ है क्योंकि इतने प्यार से रह रहे थे। लेकिन अब जब उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है तो उसने सोच भी कैसे लिया कि मैं उससे शादी करूंगा। मैं उससे शादी कभी नहीं कर सकता और इसी वजह से मैं उससे अलग होने का डिसीजन लेता हूँ। तो मैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा और चाहे जो भी हो जाए मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा। मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो मेरे साथ रहते हुए भी किसी और के साथ रहे और मुझे धोखा दे। ये जहान ही था जिसे आज प्यार में धोखा मिला था। उसने अपने फ़ोन को साइड में रखा और सोने ही वाला था कि उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है और वह उसे खोल कर देखता है तो वह डेटिंग ऐप का ऐड था। उसने वो खोल के थोड़ा स्क्रॉल किया तो उसके सामने एक गर्ल का प्रोफाइल आई जिसमें लिखा था कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझसे मिलकर शादी कर ले और मेरी एज 25 वर्ष है। बस उसमें तो इतना ही था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। ना कोई गर्ल की फ़ोटो, ना उसका पूरा नाम, और लड़की क्या करती यह तो कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था। जहान सोचता है कि कितनी पागल और अजीब इंसान है। शादी कोई मजाक थोड़ी ना है जो किसी से भी अनजान इंसान से मिलो और शादी कर लो। शादी तो तब होनी चाहिए ना जब हम दोनों लोग आपस में एक दूसरे को जानते हो, प्यार करते हो। शादी तो तब होती है, थोड़ी ना कोई एडवर्टाइजमेंट कर शादी की जाती है। पागल लड़की है। जहां सोचता है कि क्या शादी इस तरह से होती है? वैसे भी मेरी लाइफ में भी अब बचा ही क्या है, कुछ नहीं, और मुझे इस जगह से घुटन हो रही है। मैं शादी कर लूँ इस लड़की से तो कैसा रहेगा? जहान अपने मन में कुछ सोच ही रहा था। उसे कोई ख्याल नहीं था कि वह आगे क्या करना चाहता है। उसके मन में तो बस एक ही ख्याल चल रहा था, क्या मुझे इस इंसान से शादी कर लेनी चाहिए, और वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे जाकर मेरी शादी किससे होगी और वह लड़की मुझे धोखा देगी नहीं। इसमें क्या गारंटी है जब मेरे खुद के गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, जबकि 3 साल साथ रहने के बाद भी। तो इससे तो अच्छा यही है कि मैं किसी अनजान से शादी कर लूँ। ये सब सोच के उसने अपने फ़ोन पे कुछ टाइप किया, प्रेजेंट टाइम, और जान अपनी सोच से तब बाहर आता है जब उसके सामने एक पोर्श कार रुकने की आवाज़ आती है। जान का ध्यान टूटता है। कार में से आगे की सीट की तरफ से एक लड़का बाहर आता है। दिखने में बिजनेसमैन की तरह लग रहा था। उसने वाइट कलर की शर्ट, ब्लैक कलर का ब्लेजर और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी। उसकी हाइट तकरीबन 5.9 इंच की थी। देखने में काफ़ी हैंडसम दिख रहा था। उसने नीचे उतर के
उस कार के फ्रंट सीट का डोर ओपन किया और अपने पीछे की सीट से एक लड़की बाहर आती है। उनको देखकर एक पल के लिए जहान की धड़कन रुक गई थी। उसकी हाइट तकरीबन 5.6 फीट की थी और उसने बिजनेस सूट पहना था। शर्ट के ऊपर ब्लेजर और पैंट। उसके सिल्की बाल उसकी कमर तक आ रहे थे, हाई हील के साथ, और गोरा रंग। वह बिल्कुल मोमबत्ती की तरह लग रही थी, मानो उसे छूते ही अभी पिघल जाएगी। वो काफ़ी खूबसूरत थी। उसकी ग्रीन आंखें जिसमें कोई भी डूब जाना चाहे। जहान को तो जैसे कोई होश ही नहीं था। वो उस लड़की को ही घूर रहा था। जहान ना जाने कहाँ खो गया था। जहान को तो वो अपनी पहली नज़र का पहले प्यार की तरह लग रहा था। वह दोनों चलकर जहान जा बैठा था वहाँ आ गए तो जहान तुरंत खड़ा हो गया। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है जिसे वो शादी करने वाला है। उसे तो अभी भी लग रहा था कि ये कोई उसका सपना है जो भी आँख खुलते ही टूट जाएगा। तभी उस लड़की के साथ में जो लड़का आया था उसने जहान से कहा, मेरा नाम राज है और मैं मैम का असिस्टेंट हूँ और ये मेरी मैम इलाही हैं जिनसे आपकी शादी होने वाली है। हालांकि जहान को अब जाके पता चला था कि ये लड़की उसकी होने वाली पत्नी है, क्योंकि जहान को तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। हालांकि इलाही जहान के बारे में सब पहले से ही जान लिया था। इलाही ने पहले जहान को ऊपर से नीचे तक एक नज़र देखा, फिर उसने अपनी गहरी आवाज़ में कहा, चले। तब जाके जहान को होश आया और वो तीनों अंदर चले गए। आधे घंटे के बाद उसे अपने मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल गए थे। जहान तो बस यही सोच रहा था कि हे भगवान, अब मैं शादीशुदा हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब आगे जो होगा देखा जाएगा। तीनों कार के पास आ जाते हैं। राज पीछे की सीट का डोर ओपन करता है तो इलाई और जहान कार में बैठ जाते हैं। फिर राज भी ड्राइवर की सीट पर आ जाता है और कार शहर के रास्तों पर दौड़ने लगती है। जहान अपनी तिरछी नज़रों से बस इलाही को ही देख रहा था। वो मन में बोलता है कि हे भगवान, ये कितनी क्यूट है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं सच में इस इंसान का हस्बैंड हूँ। मेरा दिल अभी बाहर आ जाएगा। जहाँ एक तरफ जहान इलाही को ही एकटक देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ इलाही जिसने एक बार भी जहान की तरफ नहीं देखा था। जहान अपना सर सीट पे टिका के अपनी आंखें बंद कर देता। अब रात भी हो रही थी और वैसे भी जहान कल पूरी रात सोया नहीं था, क्योंकि अपनी उस नालायक धोखेबाज गर्लफ्रेंड की याद में रात भर रोया जो था। इसीलिए आंख बंद करते ही उसे कब नींद आ गई उसको पता ही नहीं चला। राज कार ड्राइव कर रहा था तो इलाई अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी। इलाई ने चौंक कर उस तरफ देखा तो जहान कार की विंडो से टकरा गया था। वो नींद में ही था, उसकी आंखें ही नहीं खुल रही थी। उसने अपनी आधी नींद में अपने सर को हाथ से सहलाया। ये देख इलाही ने उसे अपने पास खींच लिया और जहान का सर अपने कंधे पर रख लिया और वो देखने लगी कि कहीं जहान को कोई ज़्यादा चोट तो नहीं। हालांकि जहान को कोई चोट नहीं लगी थी। राज, जो कि कार ड्राइव करते हुए ये सब देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि मैम ने आज तक किसी लड़के को टच तक नहीं किया है और अब वो अपने हस्बैंड का कितना ख्याल रख रही हैं। भाई, हस्बैंड तो हस्बैंड होता है। ये सोच के वो मन में हंसने लगा। तकरीबन 2 घंटे बाद वह लोग घर पर पहुंच चुके थे। जहां जो अब तक सो ही रहा था, वह कार के रुकने की आवाज़ सुनकर एकदम से उठ गया और उसने देखा कि वह इलाई के कंधों पर आराम से सो रहा है। वो एकदम से हड़बड़ाकर उससे दूर हो गया और इलाई से कहा कि आई एम सॉरी इलाई। इलाई ने ये देखकर कुछ भी नहीं कहा और वह सीधे गाड़ी से बाहर आ गई। उसके पीछे पीछे जहान भी बाहर आ गया। राज ने कहा, मैं चलता हूँ। इलाई ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। जहान तो बस आंखें फाड़े फाड़े घर को ही देख रहा था। इतना बड़ा और शानदार घर जहान ने आज तक कभी नहीं देखा था। घर काफ़ी बड़ा था और घर के चारों तरफ गार्डन, स्विमिंग पूल, सब कुछ था। जहान चारों ओर गौर से देख रहा था। जहान ने सोचा, यार ये लड़की इतनी आखिर ये करती क्या है? अमीर भी है और मैंने नहीं सोचा था। कहीं ये कोई क्रिमिनल तो नहीं है क्या? जान, तू भी ना मतलब कुछ भी सोच रहा है। इतनी क्यूट लड़की आखिर क्रिमिनल तो हो ही नहीं सकती। अंदर जाकर बड़ा सा हॉल था, साइड में किचन था और डाइनिंग एरिया था। जहान ध्यान से सब कुछ देख रहा था। अंदर जाकर फिर इलाही अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चली गई। जहान अभी भी वहीं खड़ा था। वह तो यही सोच रहा था कि क्या मैं अंदर आ जाऊं या ना जाऊं। वो बहुत नर्वस फील कर रहा था और हिम्मत करके आखिरकार वह अंदर चला गया। बेडरूम में जाकर देखा, बीच में एक बड़ा सा किंग साइज बेड था और बेडरूम काफ़ी हद तक खूबसूरत था। उसे काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया था। जहान को वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो तो समझ गया कि इलाही वॉशरूम में है। जहान ने सोचा
कि मेरा सामान तो अभी तक मैं लेकर ही नहीं आया और रात भी काफ़ी हो गई है, अब कल सुबह ही मुझे जाना होगा। ये सोच के उसका मुंह लटक गया था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तब तक इलाही भी फ्रेश होकर बाहर आ गई थी। उसने जहान की ओर देखा जो बच्चे जैसा मुंह बनाकर उदास खड़ा था। इलाही के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने जहान के करीब जाके कहा, यहाँ तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं, तुम्हें कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, जाके फ्रेश हो जाओ। जहान उसे अपने करीब आता देख हड़बड़ा गया और ये सुन के फिर से शॉक्ड हो गया और उसका दिमाग फिर से चलने लगा। उसने सोचा कि इसके घर में, इसके बेडरूम में लड़के का सामान, इसका तो एक ही मतलब हुआ कि इसके साथ कोई लड़का भी रहता है। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा। वो ये सब सोचते अजीब सी शक्लें बना रहा था। इलाही ने जब देखा तभी वो समझ गया कि ये जरूर कुछ उल्टा सीधा सोच रहा है। इलाही ने अपने कोल्ड वॉइस में कहा, ज़्यादा मत सोचो, ये सब तुम्हारे लिए मैंने पहले ही ले लिया था। इतना कहकर इलाही कमरे से बाहर आ गई। जहान ने कहा, थैंक गॉड, मेरी तो सांसें ही रुक गई थी ये सोच के कि इसके कमरे में लड़के का सामान है, लेकिन ये तो मेरे लिए ही था। जहान ने एक ट्राउज़र उठाई और वॉशरूम में चला गया। फिर फ्रेश होकर नीचे आया तो किचन की तरफ से कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो किचन की ओर बढ़ गया। वहां जाकर उसने देखा कि इलाही डिनर बना रही है। वो काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से डिनर बना रही है। जहान को वो अभी कोई जेंटलमैन से कम नहीं लग रही थी। जहान ने सोचा, इसे तो खाना बनाना भी आता है, तभी मैं सोचूं कि इतने बड़े घर में कोई सर्वेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इसे अपना काम खुद करने की आदत है। अब डिनर भी रेडी हो गया था। इलाही ने डाइनिंग टेबल पर डिनर रखा और दोनों बैठ गए। जान को काफ़ी अजीब लग रहा था। अरे भाई, हमारे जान को बकबक करने की आदत जो थी, लोगों को ज़्यादा बोलने की वजह से मुंह दुखता है, लेकिन हमारे जान का कुछ ना बोलने की वजह से मुंह दुख रहा था। हालांकि दोनों अब हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन थे तो वो अजनबी ही ना। जहान ने सोचा, हे भगवान, ये बात करना इतना मुश्किल क्यों है, लेकिन मुझे कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा ना, वरना ये मेरी पत्नी देवी सिर्फ दिखने में क्यूट है, बाकी तो ये खड़ूस है। जहान ने स्वीटली कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाना भी आता है। इलाही ने उसकी तरफ देखा और उसने कुछ भी नहीं कहा। जहान ने फिर से कहा कि मुझे नहीं पता कि मैंने तुमसे शादी करने का फैसला लेके ठीक किया या गलत, लेकिन मैं बस उस समय वहाँ से भाग जाना चाहता था। मुझे वहाँ घुटन हो रही थी, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली और अब तक मेरे फैमिली वालों को भी पता नहीं इसके बारे में। जब उसे पता चलेगा तो क्या होगा। इलाही उसकी बात सुन रही थी लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। फिर थोड़ा रुक के इलाही ने कहा, ये तो अच्छी बात है ना कि तुमने तुम्हारे उस सो कॉल्ड धोखेबाज गर्लफ्रेंड से शादी नहीं की। इस पे जान ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। इलाही ने फिर से कहा, भले हमारी शादी नॉर्मली नहीं हुई, लेकिन यहाँ तुम्हें हर्ट करने वाला कोई नहीं है। तुम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, और वैसे भी कुछ टाइम बाद जब तुम्हारी फैमिली को यह बात पता चलेगी तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे। आफ्टर ऑल वो भी तुम्हारी शादी ऐसे इंसान के साथ नहीं करवाना चाहेंगे जो तुम्हें धोखा दे। जहान बस ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था और सोच रहा था कि ये कितने मैच्योर है। डिनर करने के बाद जहान ने सब साफ किया। इलाही ने जाते जाते कहा, स्टडी रूम में आ जाना, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इतना कह के वो चली गई। थोड़ी देर बाद जब जान स्टडी रूम के सामने खड़ा था, उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी। उसने डोर नॉक करके धीरे से अंदर चला गया। स्टडी रूम भी काफ़ी बड़ा था। बुक शेल्फ में सारी बुक सलीके से रखी हुई थी और सामने इलाही कुछ वर्क कर रही थी। जहान जाके उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। इलाही ने ड्रॉर से एक डॉक्यूमेंट निकाला और जहान की तरफ बढ़ा दिया और कहा, इस पे साइन करो। जहान ने कहा, ये क्या है। इलाही ने कहा कि ये एग्रीमेंट पेपर है जिस पे तुम ये एग्री करते हो कि तुम हमारी शादी के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे, हमारी शादी एक सीक्रेट रहेगी। ये सुन के जान को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। जान ने थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं कहा, वो एकटक पेपर को ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने इलाही से पूछा कि तुम शादी को सीक्रेट क्यों रखना चाहती हो। इलाही ने कहा कि सही टाइम आने के बाद मैं खुद सबको बता दूंगी, तब तक तुम किसी को भी नहीं बताओगे कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है। ओके, गॉट इट। जान ने अपना सर बस हाँ में हिला दिया। इलाही ने फिर से, रात काफ़ी हो चुकी है, तुम सो जाओ। जहान ने सोचा, क्या ये मेरे साथ नहीं सोने वाले। आई एम सो सैड। जहान भी
गुड नाइट कह के स्टडी रूम से बाहर आ गया। अपने बेडरूम में जाकर वह बेड पर लेट गया। जहान सोच रहा था, ये शादी सीक्रेट रखना चाहती है, इसका मतलब यह तो नहीं है कि वह मुझे बाद में डाइवोर्स दे देगी। मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा। यह सब सोचते सोचते वो सो जाता है। सुबह जब जहान की आंखें खुली तो उसने एक अंगड़ाई ली और उसे बेडरूम के चारों तरफ एक नज़र घुमाई और उसने अपने साइड में देखा तो बेड वैसा ही था। जहान वो रात को रूम में आई ही नहीं है। फिर फ्रेश होने के लिए चला गया। वो रेडी होकर नीचे आ गया। इलाही ने बड़े ही प्यार से ब्रेकफास्ट रेडी किया था। जहान चहकते हुए, वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इलाही ने ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी। उसने जहान की तरफ कप आगे बढ़ा दिया। जहान मन में, मैं तो ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीता। इलाही, मैं ये नहीं पीता। इलाही ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये पसंद नहीं है। जहान मन में, मैं क्या करूं, इस लड़की का तो इतना कूल आंसर कोई देता है क्या। प्यार से कहना चाहिए था ना कि बेबी मुझे नहीं पता था। फिर दोनों ने ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। जहान, मैं अब चलता हूँ ऑफिस के लिए, वैसे भी 2 दिन से छुट्टी ली है। ओके बाय। जहान थोड़े आगे गया लेकिन फिर से रुक के वापस आया और अचानक उसने इलाही को गले लगा लिया। इलाही शॉक्ड हो जाती है। जहान वहाँ से चला गया। जहान के जाने के बाद राज भी कार लेके आ गया। तब तक इलाही भी रेडी हो गई थी। वो भी कार में बैठ के निकल गई। जहान एक बिल्डिंग के सामने खड़ा था। ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था ओबरॉय कॉरपोरेशन। जहान यहीं वर्क करता था। उसने जस्ट 1 वीक पहले ही अपनी जॉब को ज्वाइन किया था। वो अंदर गया। जहान का फ्रेंड जॉर्डन, यार मैंने सुना है कि तेरा ब्रेकअप हो गया है। अच्छा हुआ, मुझे तो वो बंदरिया पहले से ही पसंद नहीं थी। तो उसे भी अच्छी लड़की को डिजर्व करता है। जहान मन में, और वो लड़की मुझे मिल भी चुकी है। तभी वहाँ उसकी एक कलीग मीरा आ गई। जहान ने जब से ये ऑफिस ज्वाइन किया था तब से वो जहान के पीछे पड़ी थी। जॉर्डन, लो आ गई तुम्हारी आशिक आवारा। जहान ने गुस्से से उसे देखा। मीरा जहान को लाइक करती थी लेकिन जहान तो पहले से ही अंगेज था तो उसे पता था कि उसका कोई चांस ही नहीं है। लेकिन अब उसे पता चल गया था कि जहान का ब्रेकअप हो गया है तो बस फिर क्या था। वो जा रही थी जहान पर लाइन मारने के लिए। मीरा, हाय जान कैसे हो, 2 दिनों से नहीं आ रहे थे, सब ठीक है ना। जान, मीरा, क्या तुम शाम को मेरे साथ डिनर पर चलोगे। जहान ने जल्दी से कहा, नो वे, मेरा मतलब है कि आज शाम को मैं ना बाहर जा रहा हूँ तो हम किसी और दिन चलेंगे। ओके। जहान मन में, हे भगवान, इससे तो अंदाजा भी नहीं लगा होगा कि मैंने किसी और से शादी कर ली है। वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक ऑफिस में एक एम्प्लॉय ने आकर कहा, मैम आ रही हैं। एम्प्लॉय ने जैसे ये बोला सब शॉक्ड हो जाते हैं। ये सुन के जैसे ऑफिस में हड़बड़ भी मच गई थी। सारे एम्प्लॉय जहाँ थे वहाँ से भागने लगे क्योंकि उसे पता था उसकी लेडी बॉस बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करती है। वैसे भी 1 वीक से उसकी लेडी बॉस एक प्रोजेक्ट को लेकर ऑफिस नहीं आई थी, इसीलिए सब हड़बड़ा गए थे। कई लड़कों ने तो अपना हुलिया ठीक करना शुरू कर दिया था क्योंकि लेडी बॉस के सामने वो सबसे चाहते थे अच्छा दिखना। जहां ने कुछ दिन से ही ऑफिस ज्वाइन किया था इसीलिए उसने अपनी लेडी बॉस को नहीं देखा था, लेकिन सुना बहुत था कि वो हद से काफ़ी ज़्यादा हॉट है। ऑफिस के सारे लड़के उसके ऊपर मरते थे लेकिन उसकी लेडी बॉस को लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। जहान मन में, अब तो मुझे अपनी लेडी बॉस को देखना ही पड़ेगा। जैसा भी हो, मेरी क्यूट वाइफ से ज़्यादा क्यूट हो ही नहीं सकती, वो तो बिल्कुल भी हॉट नहीं होगी। ये सोचते सोचते उसने पानी का ग्लास उठा लिया पीने के लिए। तभी किसी के कदमों की आवाज़ आई। ये इस कंपनी की लेडी बॉस और उसका असिस्टेंट ही थे। सबने उसे ग्रीट करने के लिए अपना सर झुका लिया। लड़के तो अपने ब्यूटीफुल लेडी बॉस की नज़र में आने के लिए तरस रहे थे। जॉर्डन, जान देखना यार, ये हमारी लेडी बॉस कितनी हॉट है ना। तभी उनकी लेडी बॉस और उनका असिस्टेंट जान के सामने से निकले और तभी जान ने अपनी लेडी बॉस को देखा। जान शॉक्ड हो जाता है। जान जो कि पानी पी रहा था उसने मुंह का सारा पानी उड़ेल दिया। वो सारा पानी जाके गिरा उसके लेडी बॉस के मुंह पर। सारा ऑफिस स्टाफ शॉक्ड हो जाता है। जान बस भूत बना अपनी लेडी बॉस को ही देख रहा था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी लेडी बॉस और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की वाइफ है। यस, जान
जहान की लेडी बॉस और कोई नहीं बल्कि उसकी वाइफ थी, इलाही ओबरॉय थी, और उसका असिस्टेंट राज ही था। जहान, माई वाइफ इज माई लेडी बॉस। ओह गॉड, जहान तो बस अपने ख्यालों में ही गुम था। वो तो एक पल के लिए ये भूल ही गया था अभी अभी उसने क्या किया है। अचानक इलाही ने अपना एक कदम जहान की ओर बढ़ाया और स्टकली कहा, मिस्टर, ये कोई वाटर पार्क नहीं है और ना ही तुम यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आए हो। पहले देख तो लो कि कहाँ पे हो तुम। और नहीं, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ जो तुम मेरे साथ खेल रहे हो, और ये ऑफिस है तो अपनी ये बेहुदा हरकतें कहीं और जाके करना, ओके। और इतना कहने के बाद इलाही वहाँ से चली गई। इसे देख सारे ऑफिस स्टाफ को कोई शौक नहीं लगा था, क्योंकि उसे शायद पता था कि उसके लेडी बॉस कैसे जवाब देगी, क्योंकि वो लोग सालों से यहाँ काम करते थे। लेकिन जिस तरह से जहान शॉक्ड हुआ था तो उसे देख के सारे कलीग्स को लगा कि जहान शायद लेडी बॉस को पहले से ही जानता है, या फिर वो पहले भी उसे मिल चुका है। इसीलिए अपने बॉस के जाने के बाद सारे कलीग जहान के पास आ गए। स्वाति, हे जहान, क्या तुम लेडी बॉस को पहले से जानते हो? जहान, हमें सच सच बताना, क्या तुम उन्हें जानते हो? अजय, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? राज, हाँ बताना। सारे कलीग्स तो जैसे जहान के पीछे ही पड़ गए थे। इलाही जो कि लिफ्ट में जाने लगी थी वो बाहर ही रुक गई। शायद वो भी जानना चाहती थी कि आखिर जहान सबको क्या जवाब देगा। जहान भी वहीं अपने लेडी बॉस के पीछे रुक गया। जहान को बस गुस्सा आया और रोना आ रहा था। शायद वो हर्ट भी हो गया था। उसके दिमाग में बस इलाही की कई एक लाइन दिमाग में घूम रही थी कि तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। जहान जोर से, स्टॉप इट गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सब सोच रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो हमारी लेडी बॉस से पहली बार मिला, ओके। और वैसे भी वो मेरे टाइप की बिल्कुल भी नहीं है। मुझे हमारी लेडी बॉस जैसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर सब अपने अपने काम में लग गए। इलाही और राज ने भी ये सुना था। राज को तो बहुत हंसी आ रही थी अपने सर की बातें सुन के, लेकिन इलाही वो गुस्से से आग बबूला हो गई थी। इलाही गुस्से से मन में, इसे मुझ जैसी लड़की पसंद नहीं है, हाँ तुम्हें तो मैं देख लूंगी। फिर वो लिफ्ट में चली गई। इधर जहान, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, वाइफी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जहान, अब तुम देखती जाओ मैं कैसे तुम्हें अपने प्यार में पागल करता। जॉर्डन, जहान चल ना यार, कितना टाइम हो गया शॉपिंग पे नहीं गए हैं। चल शॉपिंग पर चलते हैं और तेरा मेकओवर करते हैं। जहान, ओके। ऑफिस टाइम ख़त्म होने के बाद हम लोग चलेंगे और आज का डिनर भी हम सब साथ में ही बाहर करेंगे। फिर वो दोनों काम पे लगे। जैसे ऑफिस ख़त्म हुआ दोनों निकल गए शॉपिंग के लिए। जान, अच्छा हुआ इस खड़ूस का नंबर ले लिया, इसे मैसेज कर देता हूँ पहले। जहान, मैं जॉर्डन के साथ शॉपिंग पे जा रहा हूँ और डिनर भी बाहर ही कर लूँगा, तो तुम मेरा कोई वेट मत करना। फिर जान ने अपना फ़ोन अपनी पॉकेट में रख दिया। तब तक वो लोग मॉल भी पहुँच चुके थे। वैसे जान का शॉपिंग पे आने का तो एक ही रीज़न था कि बस उसे किसी तरह से इलाही को अपने प्यार में पागल बनाना था। इसीलिए मॉल में अपना थोड़ा सा मेकओवर करना था और बस कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने आया था। यहाँ इलाही अपना काम ही कर रही थी, तभी उसको इलाही का मैसेज मिला। उसने ओपन करके देखा तो फिर एक बार गुस्सा हो गई। इलाही, क्या ये लड़का मुझे इग्नोर कर रहा है? उसने राज को अपने कैबिन में बुलाया और कहा, चलो कार निकालो, और कैबिन से बाहर निकल गई। यहाँ मॉल में जॉर्डन ने जहान का पूरा मेकओवर करा दिया था, हेयर स्टाइल से लेकर कपड़े तक। अब वो उसे और एक शर्ट ट्राई करने को बोल रहा था। जॉर्डन एक ब्लैक शर्ट दिखाते हुए, ये वाला कैसा है? ये ले, काफ़ी अच्छा लगेगा और तुम पर सूट भी करेगा, तुम ट्राई करके आओ ना। जहान ने जॉर्डन की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और कहा, मैं इसे ट्राई करके आता हूँ, और ट्रायल रूम में चला गया। जब वो बाहर आया तो वहाँ के आसपास के लोगों का क्या ध्यान बस उसी पर था। वो काफ़ी सेक्सी और हॉट लग रहा था। जहान, जॉर्डन बताना मैं कैसा लग रहा हूँ? जॉर्डन भी बस उसे ही घूरे जा रहा था, क्योंकि जहान ने ब्लैक शर्ट और वाइट पैंट, हाथ में स्टाइलिश वॉच, ब्लैक शूज़, कान में छोटा सा डायमंड, एक आईब्रो वाली पर वो कह डा रहा था। वहाँ बस सब जहान को ही देख रहे थे, लेकिन जहान के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वहाँ मॉल में कोई और भी
था, जो कि अपनी हवस भरी नज़रों से बस जहान को ही देख रहा था। और उस इंसान ने अपने कदम जहान की ओर बढ़ा दिए। जान, जॉर्डन बताना यार मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जॉर्डन अपने होश में आया और कहा, जहान से बोला, यार तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ ना। आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारा जॉर्डन एक गे है। अगर तू हाँ बोल दे तो मैं इसी वक्त तुम्हें प्रपोज कर देता हूँ। मतलब कसम से यार, कितने हॉट लग रहे हो। वैसे किसे पटाने का ख्याल है? हाँ। जान तो जॉर्डन की बात सुन के खुश हो रहा था। जान मन में, अब मैं देखता हूँ मिसेस इलाही की तुम मेरे स्वैग से कैसे बचती हो। जॉर्डन, सुन जान ना, वो मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तब तक तुम्हें अगर ये पसंद है तो पैक करवा लो। ओके। इतना कह के जॉर्डन वहाँ से चला गया। जान चेंज करने के लिए फिर से चेंजिंग रूम में गया ही था कि तभी किसी ने उसे खींच के दीवार से सटा दिया। जान को तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। उसने अपनी नज़र ऊपर करके देखा तो वो शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसके सामने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मानवी खड़ी थी। जान गुस्से से, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे छुआ? हाँ। मानवी, ओ बेबी, तुम तो गुस्सा हो गए। मानवी ने जहान को अपनी ललचाई नज़रों से ऊपर से नीचे तक देखा। मानवी, क्या बात है, तुम तो ऐसे कभी नहीं थे। पहले तो मेरे साथ देवदास बन के फिरते थे और अब देखो तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए हैं। आखिर किससे अपनी जाल में फंसाना चाहते हो? वैसे मानना पड़ेगा तुम इसमें काफ़ी सेक्सी लग रहे हो, जरा मेरा मन ही बहला दो। इतना कह के मानवी जहान के और करीब आने लगी। जहान को उसकी आंखों में हवस साफ साफ दिखाई दे रही थी। जहान को मानवी से डर लगने लगा था। वो एक नंबर की साइको चुड़ैल थी। जान देखो, मुझसे दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। मानवी, ओ बेबी, इतनी भी क्या जल्दी है, छोड़ दूंगी बाद में। और इतना कह के वो जहान के और करीब आ गई और उसे किस करने की कोशिश करने लगी। जहान छोड़ो मुझे। वो लगातार उससे छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मानवी की पकड़ से वो छूट ही नहीं पा रहा था। मानवी ने उसे और कस के पकड़ते हुए कहा और उस पे के गले पे किस करने लगी। जान ने उसे धक्का देना चाहा और इसे खींचा ताकि वो मानवी से उसके शर्ट को खींच लिया और उसके सारे बटन टूट गए। अब मानवी के सामने जहान की 8 एब्स वाली मस्कुलर बॉडी थी और फिर से उसे किस करने लगी। अब जान की आंखों में आंसू आ गए थे। अब उसे लग रहा था कि अब वो इस चुड़ैल से बच नहीं पाएगा। आधे घंटे बाद वो लोग इलाही के मैंशन पर पहुंच गए थे। अब तक रात के 8 बज चुके थे। इलाही सीधा जहान को ऐसे अपनी गोद में लेकर कार से उतर गई और अंदर चली गई। इलाही स्ट्रांग है भाई। जॉर्डन भी अंदर जाना चाहता था, लेकिन कुछ सोचकर वैसे ही बैठा रहा। राज ने कार स्टार्ट की और उसने जॉर्डन से कहा, तुम्हारे घर का एड्रेस बता दो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जॉर्डन ने भी एड्रेस बता दिया। इधर इलाही जान को लेकर सीधे अपने बेडरूम में चली गई। इलाही ने वॉशरूम में जाकर जान को खड़ा किया और शॉवर ऑन कर दिया। अब दोनों भीग रहे थे। जान अभी भी इलाही को गले लगाए हुए था। इलाही ने जान को खुद से अलग करते हुए धीरे से लेकिन गुस्से में कहा, आखिर तुम्हें सबके सामने ऐसे कपड़े पहनकर तैयार होने की क्या जरूरत थी? अगर इस तरह से तैयार हो गई तो किसी की भी नीयत बिगड़ेगी। जब किसी लड़की से लड़ना नहीं आता तो क्यों ऐसे तैयार हुए हो? जान एक पल उसे देखा और अगले ही पल इलाही की गर्दन पे बैठ कर लिया। इलाही की दर्द से चीख निकल गई। उसने गुस्से से कहा, वाइल्ड बनी, जब उस लड़की के साथ लड़ना था तब रो रहे थे और अब मुझे बैठ कर रहे हो। जहान बस एक टक अपनी हॉट वाइफ की बातों को गौर से सुन रहा था और फिर उसने मासूमियत से कहा, क्या मुझे ऐसे देख के तुम्हारी नीयत भी बिगड़ गई है? इलाही ने कहा, भले मेरी नीयत क्यों बिगड़ेगी, मैं कोई ऐरी गहरी नहीं हूँ। जहान ने रोनी सी शक्ल बनाते हुए कहा, मुझे ऐसे देख के तुम पिघल नहीं रही हो क्या? मैं ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनता, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए अपना मेकओवर करवाया ताकि तुम बस मुझे देखो और किसी को भी नहीं। अब इलाही को उसकी बात समझ में आ रही थी। उसने अब जहान को गौर से देखा। मानवी ने पहनी हुई शर्ट जिसके बटन पहले से टूट चुके थे, अब भीगने के कारण उसकी बॉडी से चिपक चुकी थी और उसकी बॉडी ऊपर से रिलीफ हो रही थी, जिससे उसके चेस्ट और उसके 8 पैक्स काफ़ी रिलीफ हो रहे थे। भीगने की वजह से वो काफ़ी हॉट लग रहा था। इलाही ने अपना हाथ जहान की खुली चेस्ट पर रखा और दूसरा उसकी कमर पे और उसे अपने और
करीब खींच लिया और कहा, अच्छा तो तुम्हें मेरा अटेंशन चाहिए और तुम ऐसा क्यों चाहती हो कि मैं बस तुम्हें देखूं। जहान ने इलाही के गाल खींचते हुए कहा, तुम ना काफ़ी क्यूट हो, तो मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और को देखो। तुम जब मुझे देखते हो तब मुझे अच्छा महसूस होता है, मुझे काफ़ी सुकून मिलता है। इलाही ने जहान को कसकर गले लगा लिया। फिर इलाही ने जहान के माथे पर एक किस किया और उसे देखने लगी। जहान ने रोनी सूरत बना के कहा, बस एक किस मुझे और चाहिए। इलाही ने जहान के गाल सहलाते हुए कहा, बेबी तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही उतावले हो रहे हो। जहान ने इलाही को धक्का दिया और कहा, तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते हो ना। और उसकी आंखों में आंसू आ गए। इलाही ने जब ये देखा तो उसने फिर से जहान को दोनों साइड कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया और उसके होठ पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगी। यहाँ कार में राज कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन जॉर्डन बस उसे एकटक राज को ही देख रहा था। जॉर्डन ने मन में सोचा, अच्छा मौका मिला है आज मुझे इससे बात करने का, तो ये चांस मुझे मिस नहीं करना चाहिए। दरअसल जॉर्डन में जब से अब्रोय कॉरपोरेशन को ज्वाइन किया था तब से राज उसका क्रश था, लेकिन ऑफिस में तो बस वो उससे दूर से ही देखकर खुश हो जाया करता था। लेकिन आज उसके पास आने का उसे अच्छा मौका मिला और उसे पटाने का भी। भला अब वो इसे कैसे मिस कर सकता था। जॉर्डन ने धीरे से कहा, सर मैं आपसे कुछ पूछूं। राज इलाही का असिस्टेंट था, इसलिए ऑफिस में सब उसे सर ही कहते थे। राज का ध्यान जो कि ड्राइविंग में था। उसने जब जॉर्डन की ओर देखा जो उसी की तरफ देख रहा था। राज ने कहा, हाँ पूछो। जॉर्डन ने कहा, सर क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। उसके इस तरह डायरेक्ट ऐसा पूछने से राज थोड़ा चौंक गया। फिर उसने कहा, नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। जॉर्डन तो उसका जवाब सुन के फूला नहीं समा रहा था। उसने फिर से कहा, क्या सर, मतलब अपने आप को जरा देखिए, धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं। आपने गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई है और अब तक भगवान मुझे काफ़ी दया आ रही है आप पर, लेकिन क्या आपको कोई बॉयफ्रेंड है। क्या आप की हैं तो मुझे बता सकते हैं। आप जरा बताइए आपको कैसे लड़के पसंद है। अब जॉर्डन ने अपना तीर फेंका। उसने अपने बाल पे हाथ फेरते हुए कहा कि क्या आपको मुझ जैसा लड़का पसंद है। अगर आपको मैं इतना ज़्यादा पसंद आ गया हूँ तो बता दीजिए, मैं आपको मना नहीं करूँगा। जॉर्डन बस कब से बकबक किए जा रहा था। राज ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। कितना बोलते हो तुम, थक नहीं जाते। और तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हारा कुछ ज़्यादा हो रहा है, और मैं कोई गे नहीं हूँ। जॉर्डन एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से कहा कि वैसे भी आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो मैं आपका बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बन सकता। आखिर कमी क्या है मुझ में। राज ने उसे गुस्से से देखा और थोड़ा जॉर्डन के सामने झुकते कहा कि तुम कुछ ज़्यादा हिम्मत नहीं दिखा रहे हो। अगर फिर से ड्राइव करने लगा। तब तक जॉर्डन का घर भी आ गया। राज ने घर के सामने कार रोक दी। जॉर्डन ने डोर ओपन किया और बाहर निकलने लगा। फिर ना जाने उसको क्या सूझा कि उसने पलट कर सीधे राज के पास झुककर उसके कान में कहा, आई लाइक यू, और फिर राज की गर्दन पे बाइट कर लिया और जल्दी से घर के अंदर भाग गया। राज तो शॉक्ड हो गया। उसे समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। राज ने गुस्से में कहा, ये लड़का, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और वहां से चला गया। इधर इलाही और जहान दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे। 20 मिनट बाद इलाही ने जहान के होठों को आज़ाद कर दिया। जहान की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। वो अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वहीं इलाही उसे देख रही थी। जहान ने प्यार से उसकी ओर देखा और फिर से इलाही के होठों पे एक लाइट किस कर ली और अपनी क्यूट स्माइल पास कर दी। इलाही ने कहा, चलो अब फ्रेश हो जाओ वरना ठंड लग जाएगी। इस पे जहान ने कहा, चलो ना साथ में शावर लेते हैं। इलाही ने घूर के उसे देखा और कहा, अपनी लिमिट में रहो। गॉट इट। और वॉशरूम से बाहर आ गई और दूसरे रूम में जाके उसने भी शावर ले लिया। यहाँ जहान उसकी बात सुन के उसकी आंखें नम हो गई। फिर वो भी शावर लेके नीचे हॉल में आ गया। घर पे उसके और इलाही के सिवा कोई नहीं रहता था। एक मेड रोज सुबह आके घर की साफ सफाई करके चली जाती थी। जहान जब नीचे आया तो इलाही पहले ही फ्रेश होकर किचन में खाना बना रही थी। जहान का तो जॉर्डन के साथ डिनर का प्लान था, लेकिन फिर ये सब हो गया तो डिनर अभी नहीं किया था। उसने इलाही को कहा, क्या मैं कुछ हेल्प करूं। इलाही ने उसे पूछा, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। इस पे जहान ने अपना सर नाम हिला दिया तो इलाही ने इरिटेट होकर कहा, अगर नहीं आता तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। शांति से बैठो ना।
उसने ये काफ़ी रूडली कहा था क्योंकि उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था और आज उसका दिमाग काफ़ी ख़राब हो गया था। वहीं उसकी ऐसी बात सुनकर जहान की आंखें फिर एक बार झिलमिला गई। उसे खाना बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, फिर भी वो थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकता है ना। जब इलाही ने उसे किस किया तो उसे लगा इलाही उसे पसंद करती है, लेकिन अब इलाही की बातें उसे हर्ट कर रही थी। अब उसे लगने लगा कि इलाही भी उसे पसंद नहीं करती। वो चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद इलाही ने खाना लगा दिया। जहान अपना सर नीचे करके चुपचाप धीरे धीरे खा रहा था। उसने इलाही की तरफ देखा भी नहीं। उसे लगा वो फिर उससे नाराज हो जाएगी। इलाही ने उसकी हरकत देखी और एक गहरी सांस लेके जहान का हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में खींच लिया। जहान तो एक पल को चौंक गया। उसने इलाही की तरफ नासमझी में देखा। इलाही ने उसे पूछा क्या हुआ। उसकी बात सुन के जहान उसे हक करके रोने लगा। इलाही ने भी उसे गले लगा लिया। जहान ने रोते हुए ही कहा तुम्हें भी मैं पसंद नहीं हूं ना, कोई मुझे पसंद नहीं करता। ठीक है, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। इतना कह के वो इलाही से दूर होने लगा। इलाही ने उसे कस के कमर से पकड़ के अपने आप से चिपकाते हुए कहा बेबी ऐसा नहीं है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, अगर पसंद नहीं होते तो शादी क्यों करती। इलाही ने जहान के आंसू पोंछते हुए कहा चलो अब रोना बंद करो, मुझे थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है, चलो अब डिनर कर लो। इतना कह के इलाही ने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया और खुद भी खाया। फिर सब साफ करके दोनों ऊपर चले गए। इलाही बेड पे बैठ के लैपटॉप में अपना काम कर रही थी। वहीं जहान को तो कुछ काम था नहीं, वो बोर हो रहा था। उसने इलाही की ओर देखा जो अपने काम में बिजी थी। जहान ने उसके पास जाके उसकी कमर पे अपने हाथ लपेट लिए और उसके कंधे पे अपना सर रख लिया। इलाही ने उसके सर पर हाथ फेरा और अपने काम में लग गई। 2 घंटे बाद जब इलाही का काम खत्म हुआ तब उसने देखा जहान सो गया है। उसने जहान को अच्छे से सुलाया और फिर वो भी उसे हक करके सो गई। इधर जॉर्डन के घर पे वो अपने बेड पे लेटा हुआ था और राज के बारे में ही सोच रहा था। फिर सोचते सोचते सो गया। अगली सुबह 7 बजे इलाही और जहान के बेडरूम में सूरज की किरणें बालकनी से आती हुई इलाही पे पड़ी और उसकी नींद खुल गई। उसने आंखें खोलते क्लॉक में देखा तो एक पल के लिए चौंक गई क्योंकि अभी 7 बज गए थे। उसने मन में कहा मैं इतनी देर तक कैसे सो सकती हूँ। दरअसल इलाही सुबह जल्दी उठ जाती थी लेकिन आज उसकी नींद ही नहीं टूटी। ये शायद जहान की वजह से था क्योंकि इलाही को आज से पहले इतना सुकून कहीं नहीं आया था। उसने अपने बगल में सो रहे जहान को देखा जिसके चेहरे पे दुनिया जहां की मासूमियत झलक रही थी। जहान के सिल्की बाल उसके फोरहेड को ढके हुए थे जिससे वो और भी प्यारा लग रहा था। इलाही ने उसके फोरहेड पर किस किया और फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद जब जहान की नींद खुली तब वो आंखें मलते हुए उठा। उसने देखा बेड एक साइड खाली है। उसे लगा आज भी इलाही उसके साथ ना सोकर स्टडी रूम में सोने चली गई होगी। ये सोच के उसका चेहरा उदास हो गया। तभी वॉशरूम का दरवाजा ओपन हुआ और इलाही बाहर आई। अभी उसने एक पिंक टॉवल लपेट रखा था। उसके बाल गीले थे जिससे पानी टपक रहा था। जहान एक पल उसे देखता ही रह गया। इलाही ने जब उसे खुद को घूरता पाया तो उसके पास जाके कहा क्या हुए, ऐसे क्यों घूर रहे हो, और अब उठो जल्दी और फ्रेश हो जाओ वरना लेट हो जाओगे ऑफिस के लिए। उसकी बात सुनकर जहान ने उसकी तरफ अपने हाथ फैला दिए। इलाही ने अपना सर ना में हिला दिया और उसे उठा लिया। जहान ने अपने पैर उसकी कमर पे लपेट लिए और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। इलाही ने उसे वॉशरूम में छोड़ दिया। जहान जब तैयार होकर नीचे आया नाश्ता रेडी था। फिर वो ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद इलाही भी राज के साथ चली गई। जब जहान ऑफिस पहुंचा तब तक जॉर्डन भी आ गया था। उसने भी अब राज को पटाने का प्लान बना लिया था। उसके पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही इलाही और राज भी पहुंच गए। उसके आते ही सभी लड़के प्यार से इलाही को देख रहे थे। जहान को ये देख के बहुत जलन हो रही थी। वो इलाही सिर्फ उसकी थी और किसी और को उसे प्यार से देखना भी उसे गवारा नहीं था। इलाही धीरे धीरे जहान का जुनून बनती जा रही थी। जहान इलाही के लिए पजेसिव होता जा रहा था। उसने मन में सोचा मेरा बस चलता ना तो मैं इन सब की आंखें निकाल लेता। देखो तो कैसे देख रहे हैं मेरी होटी को। इधर जब राज की नज़र जॉर्डन पर पड़ी तो जॉर्डन जो कब से राज को ही देख रहा था उसने राज को एक आंख मार दी। राज तो उसकी ये हरकत देख के पहले अपने आसपास देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, हालांकि किसी ने भी ये नहीं देखा था। राज ने एक गुस्से वाला लुक जॉर्डन को दिया और इलाही के साथ चला गया। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया, पता ही नहीं चला। इस बीच जॉर्डन ने एक मौका नहीं छोड़ा राज को सताने का और वहीं पे जहान ने भी सोच लिया कि वो भी इलाही को अपने प्यार में पागल करके ही रहेगा।
और उसने इसके नए नए पैतरे भी सोच लिए थे। शाम होते ही इलाही राज के साथ चले गई। वहीं जॉर्डन और जहान भी निकल गए। जहान का बस चले तो वो इलाही के साथ ही घर जाए, लेकिन सबके सामने ये हो नहीं सकता था। जॉर्डन अपना घर आते ही चला गया। वहीं जहान जा रहा था। अचानक जहान ने मन में ख्याल आया कि वो घर जाने वाले रास्ते से न जाकर और रास्ते पे चला जाएगा कि उसकी नज़र एक शॉप पर गई और उसकी आंखों में चमक आ गई। वो वहीं चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आया घर जाने के लिए, लेकिन अब उसे रास्ता ही नहीं मिल रहा था। उसने कहा, अरे यार, ये मेरे हॉटी का घर का रास्ता कौन सा है? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। यहाँ तो 4 रास्ते हैं, कौन सा होगा? उसने दिमाग पे जोर लगाया, लेकिन उसे सही रास्ता मिला ही नहीं, क्योंकि वो ऐसे अकेले घर तो गया नहीं था और ऊपर से उसने एक चीज़ लेने के लिए दूसरे रास्ते पर चला गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसने उदास होते हुए कहा, एक काम करता हूँ, हॉटी को कॉल कर लेता हूँ, वो मुझे लेने आ जाएगी। लेकिन ये क्या, उसके फ़ोन में तो बैलेंस ही नहीं था, जो कि बदकिस्मती से आज ही ख़त्म हो गया था और उसने डलवाया भी नहीं था। उसने गुस्से से कहा, शिट यार, इसे भी आज ही ख़त्म होना था। अब मैं क्या करूं? ऊपर से ये रात की ठंड, कितनी ठंड हो रही है। 1 घंटे बाद इलाही का घर। इलाही ने अब तक डिनर भी बना लिया था, लेकिन जान अभी तक नहीं आया था। अब उसे फिक्र होने लगी, ऊपर से बाहर का इतना ठंडा मौसम। इलाही ने जॉर्डन को भी कॉल करके पूछा, लेकिन उसने कहा कि वो तो कब का निकल चुका है। ये सुन के इलाही की बेचैनी और बढ़ गई। वो खुद ही कार लेके निकल पड़ी। उसने ऑफिस से घर तक का पूरा रास्ता देख लिया, लेकिन जान कहीं भी नहीं मिला। इलाही ने एक साइड कार रोकी और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया, जो वो हड़बड़ी में और भाग दौड़ में भूल गई थी। उसने गुस्से से अपने बाल नोचते हुए कहा, अबे शिट, मैं ये कैसे भूल गई। उसने तुरंत जहान का नंबर ट्रेस किया तो वो कुछ ही दूरी पर था। उसने तुरंत उस गाड़ी को दौड़ा दिया। जब वो उस जगह पहुंची तो वो एक सुनसान रास्ता था, जहां जहान घर ढूंढते पैदल ही चल रहा था। उसने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई और उसने जहान को आवाज़ लगाई, लेकिन उसे सामने से कोई जवाब नहीं आया। वहीं जान, जो कि अभी अपने दोनों पैरों को मोड़ के अपना सर उसमें छुपा कर बैठा था, उसने फुटपाथ पे दीवार से सिर लगाकर बैठ गया। वो अभी ठंड से कांप रहा था। उसमें उठने तक की हिम्मत नहीं थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था और उसकी सॉफ्ट स्किन बिल्कुल रेड हो गई थी। उसके कानों में जैसे इलाही की आवाज़ पड़ी। वो उसके पास जाना चाहता था, लेकिन उसमें ना बोलने की हिम्मत बची थी और ना ही चलने की ताकत। इलाही ने अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ाई। उसे एक छोटा सा शरीर दीवार से टिका हुआ दिखा। वो दौड़ के उसके पास गई। उसने देखा वो जहान ही है। इलाही दौड़ के उसके पास पहुंची और उसे बैठते हुए हक कर लिया। बच्चा, क्या तुम ठीक हो? तुम यहाँ इतनी ठंड में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है मैं कितनी परेशान हो गई थी। उसकी बातों में उसकी घबराहट और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। जहान उसमें और सिमटता जा रहा था। इलाही ने महसूस किया उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया है। उसने जल्दी से जहान को अपनी गोद में उठाया और कार में बैठ गई और चला दी। उसने जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर दिया। इलाही जहान को लेकर घर पहुंची, तब तक डॉक्टर भी आ गई थी। इलाही जहान को बेडरूम में ले गई और आराम से बेड पे लिटाना चाहा, लेकिन जहान ने उसे कसकर पकड़ रखा था कि छोड़ ही नहीं रहा था। इलाही उसे अपनी गोद में ही लिए बैठ गई और डॉक्टर जहान को चेक करने लगी। जाहिर सी बात थी, इतनी देर तक ठंड में रहने के कारण ठंड लग गई थी। डॉक्टर ने इंजेक्शन देके दवाई दी और कहा, अगर 1 घंटे बाद ठंड कम नहीं हुई तो आपको अपनी बॉडी हीट देनी होगी। इतना कह के डॉक्टर वहाँ से चले गए। इलाही ने जहान को दवाई तो जैसे तैसे करके खिला दी, लेकिन आधे घंटे बाद भी जब जहान की ठंड कम नहीं हुई, तब इलाही को लगा अब उसे अपनी हीट देनी ही होगी। जहान, जो कि इलाही को हक करे हुए था, उसने बड़ी मुश्किल से अपने टूटे फूटे वर्ड्स में कहा, हॉटी, तुम हॉट हो ना, तो फिर अपनी हॉटनेस से मेरी ठंड दूर कर दो ना। इलाही को उसकी बातें सुन के हंसी भी आ रही थी और रोना भी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने जहान को टाइटली हक करते हुए कहा, मेरा इनोसेंट बेबी, और उसके माथे को चूम लिया। इलाही ने धीरे धीरे जहान के कपड़े निकाले और खुद भी निकाल दिए। फिर वो जहान के ऊपर आ गई और दोनों को चादर से ढक लिया। इलाही ने जहान को टाइटली हक किया और जहान के होठों पे अपने होठ रख दिए और किस करने लगी, ताकि जहान को और गर्मी मिल सके। लेकिन यहाँ तो इलाही को ही अपने शरीर में हलचल हो रही थी। वो जहान के साथ अभी कुछ भी करना नहीं चाहती थी। वो बस उसे गर्मी देने के लिए सिर्फ होठों पे किस कर रही थी, लेकिन पता नहीं उसे क्या हो रहा था कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी। वो जहान के होठों को किस करते उसके गाल तक आ गई। वो किस के साथ बाइट भी कर रही थी।
इलाही धीरे धीरे काफी एग्रेसिव हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी जान को खोना नहीं चाहती है। जान के शरीर में अब गर्मी बढ़ रही थी। उसे भी महसूस हो रहा था कि इलाही उसे किस कर रही है। इसे वो मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, चलो अब मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपनी हॉटी को मनाने की। उसने इलाही को पुकारते हुए कहा, हॉटी। उसकी आवाज़ सुन के इलाही जैसे अपने होश में आई। अभी वो क्या करने जा रही थी। वो जहान के ऊपर से उठ गई और एक लंबी सांस ली और अपने आप को शांत करने की कोशिश की। वहीं जहान को समझ नहीं आया कि सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ। उसने इलाही के ऊपर आते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें हॉटी। इलाही ने कहा, तुम सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हम ये सब बाद में करेंगे। उसके बाद सुन के जहान का मुंह बन गया। फिर से कुछ और ही थॉट आने लगा उसके मन में। दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके सो गए। अगले दिन जहान की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने अपनी आंखें मलते हुए उठ के बैठ गया। उसने अपने आप को देखा तो चौंक गया। वो सिर्फ अपने बॉक्सर में था। फिर उसे धीरे धीरे सब याद आया और उसने साइड में देखा जहाँ इलाही गहरी नींद में सो रही थी। उसे अजीब लगा कि इलाही अब तक उठी क्यों नहीं। जहान ने वॉल पे लगी क्लॉक में टाइम देखा। अभी सुबह के 5 बज रहे थे। जहान के हिलने से इलाही की भी आंखें खुल गई। उसकी नींद ऐसी ही थी, जरा सी आवाज से भी खुल जाती थी। इलाही ने जब जहान को बैठे हुए देखा तो वो भी उठ के बैठ गई और उसे जहान को पूछा, क्या हुआ, तुम उठ क्यों गए। वहीं जहान तो बस एकटक कहीं और ही देख रहा था। इलाही ने जब उसकी नज़र का पीछा किया तो उसने जहान के गाल पे हल्का थप्पड़ मार दिया और कहा, कहाँ ध्यान है तुम्हारा। हाँ। दरअसल जब इलाही उठ के बैठी तो चादर नीचे सरक गई, जिससे उसकी अपर बॉडी विजिबल हो रही थी। उसने सिर्फ रेड कलर की ब्रा पहनी थी। जहान अपने होश में आया और उसने इलाही को ऐसे गले लगा लिया और फिर से बेड पे गिर गया। जहान ने काफ़ी मासूमियत से इलाही से कहा, तुम शाम को वो सब करते हुए रुक क्यों गई थी। अब तो हम कपल है ना, और कपल तो ये सब करते ही हैं। इलाही ने जहान के सॉफ्ट गाल पे अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, ये सब करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क मुझे करना है, उसके बाद ये सब करेंगे। ओके। वो उसे बात कर ही रही थी कि जहान के पेट से आवाज़ आनी शुरू हो गई। जहान ने इलाही की तरफ देखा और कहा, हॉटी बहुत भूख लगी है। तब जाके इलाही को ध्यान आया कि दोनों ने शाम को डिनर तो किया ही नहीं था। उसे तो आदत थी कि कभी कभी ज़्यादा वर्कलोड होता तो बिना खाना खाए ही अपना काम करती रहती थी, लेकिन जहान वो तो बेचारा कहाँ रह सकता था भूखा इतना। ये सोचा ही नहीं था इलाही ने। जहान को गर्मी देने के चक्कर में उसे खाना खिलाए बिना ही सो गई थी। उसने जहान से कहा, आई एम सो सॉरी बच्चा, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि तुम्हें भूख लगी होगी, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। उसके बाद इलाही खड़ी हुई और अपने कपड़े पहने और नीचे किचन में आ गई। थोड़ी देर बाद इलाही वापस रूम में आई। तब जहान वैसे ही अपना मुंह पिलो में छुपाए हुए पेट के बल लेटा हुआ था। अभी चादर उसकी कमर तक ही थी। उसकी खुली पीठ इलाही के सामने थी। इलाही एक पल रुकी और उसे देखने लगी। उसने सोचा, अभी तक तो उसने किसी की इतनी केयर नहीं की और ना ही किसी के लिए फीलिंग आई जो अभी जहान के लिए उसके मन में थी। ये वही लड़का है जो चंद दिनों में उसकी जान बन गया है और उसे जान से भी प्यारा है। वो मुस्कुरा उठी और जहान की ओर बढ़ गई। उसने जहान के माथे पे हाथ फिराते हुए कहा, बेबी चलो उठो और मुंह धो लो, फिर थोड़ा खाना खा लो। जहान का उठने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसे भूख भी बहुत लगी थी। उसने अपनी अलसाई हुई आवाज़ में कहा, हॉटी आलस आ रही है, तुम ही मुंह दिलवा दो ना प्लीज़। इलाही ने अपना सिर हिला दिया जैसे कह रही हो ये नहीं सुधरने वाला। उसने जहान को उठा लिया जो कि जहान अभी हाफ नेकर में था, तो उसे छूते ही इलाही को गुमसा रहे थे। उसने जहान को स्लैब से बिठाया और उसका मुंह धो के वापस ले आई। उसने जहान को बेड पे बिठाते हुए कहा, चलो पहले अपने कपड़े पहनो, बाद में खाना। उसकी बात पे जहान ने कहा, यार कितनी गर्मी लग रही है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इलाही ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए, और गर्मी, और वो भी तुम्हें, अभी कुछ घंटे पहले तो ठंड से कांप रहे थे, अब गर्मी लग रही है। इस पे जहान ने कहा, हॉटी वो क्या है ना, अब तुम ही देख लो, तुम इतनी हॉट हो तो तुम्हारे हक करने से सारी गर्मी मुझ में आ गई, तो फिर गर्मी तो लगेगी ना। इतना कह के जहान ने अपने दांत दिखा दिए। इलाही ने जब उसकी बिना हाथ पैरों वाली बात सुनी तो उसका मन किया कि अपना सर दीवार में फोड़ ले। उसने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, बात बहुत हो गई, अब चलो खा लो, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, अब सुबह होने ही वाली है। और वो चली गई। जहान ने भी अपना एक ट्राउज़र पहन लिया और नाश्ता खा लिया।
इलाही फ्रेश होकर आई तो उसने देखा जहान फिर से सो गया है। वो फिर नीचे चली गई। सुबह 8 बजे जहान और जॉर्डन ऑफिस पहुंच गए थे। आज जब इलाही और राज ऑफिस आए तब थोड़ी देर बाद जॉर्डन कुछ काम के लिए राज के ऑफिस में गया। राज जो कि अपने वर्क में बिजी था, उसने जब नॉक की आवाज़ सुनी तो कम इन कहा। जॉर्डन अंदर आया। राज ने जब उसे देखा तो फिर से वही दिन याद आ गया जब जॉर्डन ने उसे कहा था कि वो उसे लाइक करता है और उसे लव बाइट भी दिया था। राज को फिर गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और ऑफिस में कोई तमाशा नहीं चाहता था। वही जॉर्डन ने सोचा कि वो राज को प्यार करने लगा है तो उसे पाने के लिए उसे कोशिश करनी होगी और अपने प्यार का एहसास करवाना होगा। यही सोच के उसने राज से बात करनी शुरू की। जॉर्डन बात करते टाइम या फाइल में राज को कुछ दिखाते टाइम कभी राज को टच करता, जो काफ़ी बस उसे ही देखता रहा, तो कभी नीचे झुककर राज के ऊपर अपनी गर्म सांसें छोड़ता। राज अब इससे इरिटेट हो गया था। उसने सोचा कि वो जॉर्डन के साथ झगड़ा नहीं करेगा, लेकिन अब उसे लगा अब पानी सर से ऊपर से जा रहा है, तो वो गुस्से से उठा और जॉर्डन को एक थप्पड़ मार दिया। एक हफ्ते बाद, एक हफ्ता कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और इस एक हफ्ते में बहुत कुछ हुआ था। जैसे कि जहान को वो पार्सल मिला था, उसके बाद वो समझ गया था कि इलाही इसके वजह से आगे नहीं बढ़ी थी क्योंकि वो अभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी। और उस रात से इलाही घर ही नहीं आई थी क्योंकि वो मुंबई चली गई थी अपने एक प्रोजेक्ट के लिए और यहाँ का सारा काम राज को सौंप के गई थी। राज ने एक हफ्ते में सारा काम अच्छे से हैंडल किया था और उसके साथ जॉर्डन भी उसकी हेल्प करता था। एक तरह से जॉर्डन राज का वर्चुअल असिस्टेंट बन गया था, जो हर टाइम उसके हर काम में हेल्प करता था। वो एक भी मौका नहीं छोड़ता था राज के करीब जाने का। दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। आखिर क्या वजह थी जिसके लिए इलाही ने जहान से शादी की? क्या था इलाही का सच? जब इलाही का सच जहान के सामने आएगा तो क्या जहान उसे अपनी पत्नी के रूप में फिर से स्वीकार करेगा? देखने के लिए देखिए इस कहानी के अगले भाग में। इसी तरह की अन्य कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।